इस वक्त मैं जाना चाहता हूं डॉक्टर आशुतोष के पास। डॉक्टर आशुतोष, इसका रिएक्शन आपकी पार्टी से भी हुआ। हमारे संवाददाता ने, आनंद प्रकाश पांडे ने, आपके सांसद जो हैं शफीकुर रहमान बर्क साहब, उनसे इस बारे में जब पूछा तो उन्होंने तो खुलकर कह दिया अगर ऐसा करेंगे तो मुसलमान फिर सड़क पर आ जाएगा, फिर हम भी मैदान में आ जाएंगे। सौरभ जी, मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं एक चीज से कि अच्छा हुआ कि 5 में से आपको खाली शफीकुर रहमान बर्क ही मिलते हैं अक्सर। खैर कोई बात नहीं। आप हमें तो 5 में से 1 मिलते हैं। आप बताइए, आपने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें से आपको वही मिले थे टिकट देने के लिए? अपने एमपी उसमें से आपको वही मिले थे टिकट देने के लिए? नहीं, कोई बात नहीं सौरभ जी, देखिए होता है, सबकी अपनी मजबूरियां हैं। हाँ। देखिए, सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, जैसे सिसकियों में का जख्म शहनाई छुपाती है। ये बच्ची चाहती तो है कुछ और दिन मां को खुश रखना, ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। सौरभ जी, इस देश में सरकारें पहले महंगाई के नाम से घबराती थी, लेकिन अब शर्म भी नहीं आती, और 2014 के बाद से तो अब बेशर्म हो चुकी। इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में जहां पे इतना टैक्स लिया गया है पिछले 5 सालों पे, जितना अमेरिका टैक्स नहीं ले पाया, वहां पेट्रोल डीजल 100 रुपए पे ऊपर बेच के भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रवाद बताती है। जहां रसोई गैस 1000 रुपए के ऊपर बिक रही हो, जहां टमाटर और सब्जियां 100 के ऊपर चली गई हो, जहां तेल जिसमें पकौड़े तलते थे प्रधानमंत्री जी, वो भी 200 के ऊपर है, वहां बहस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं कि हिंदू का खून नहीं खोलेगा। 57 महीने याद नहीं आई जिसको, चुनाव के ठीक 1.5 महीने पहले इनको एकदम से राज आ गई मथुरा की। असल में न काशी, न अयोध्या, न किसी मथुरा की बारी है, ये भारतीय जनता पार्टी की लाचारी है। और इसी काशी में, इसी मथुरा में अभी 4 महीने पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने समझाया था भारतीय जनता पार्टी को कि हिंदू मुस्लिम मत करना, समझ में नहीं आया तो अयोध्या में से 40 में से 24 समाजवादी पार्टी जीत गई थी, बनारस में 40 में से 14 समाजवादी पार्टी जीत गई थी, और मथुरा में 33 में से 10 समाजवादी पार्टी, कई जगह इनकी जमानत जब्त हो गई थी। इस देश को नफरत की आग में फैलाने का काम ये पार्टियां करती हैं, जो विकास की बात करने से डरती हैं, जो बात नहीं करेंगी बेरोजगार की। 4 दिन पहले जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में प्रधानमंत्री जी आए तो ऐसे लगा आज विकास की बात होगी। अगले दिन अखिलेश यादव के साथ जो भीड़ थी, जो लोग थे, इनको समझ में आ गया ये विकास अखिलेश यादव के सामने चल नहीं पाएगा, हिंदू मुस्लिम करो वही काम आएगा। तो क्या आपको लगता है कि 24 करोड़ की जनता ये समझती नहीं है? ठीक है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। ये बात नहीं करना चाहते क्या रोजगार दे रहे हैं, क्या महंगाई दे रहे हैं, क्या पेट्रोल है, क्या डीजल है, क्या अभी 4 दिन पहले जो फाफा मुंह में प्रयागराज में हुआ उस दलित बच्ची के साथ में बात नहीं करना चाहते हैं। हाथरस में एक दलित बच्ची को 2 बजे रात में पेट्रोल डाल के जला देते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम के इनके जो है माइक तेज हो जाते हैं, आवाजें तेज हो जाती हैं। मैं आपकी बात का जवाब ले रहा हूं, लेकिन आप तैयार होंगे ना जिन्ना वाली बात सुनने के लिए? गौरव भाटिया। गौरव जी, देखिए, विचित्र जो है यहां पे तर्क दिया जा रहा है। अखिलेश यादव के साथ इतनी भीड़ है, इतनी भीड़, फिर भी बड़े अकेले हैं अपने घर में। मुलायम सिंह यादव जी को हटाया, खुद आए, शिवपाल जी नाराज हैं, और कई बार ऐसा होता है घर से भी आवाज आ जाती है कि बीजेपी का टीका कहना गलत है। मुद्दे क्या उठाए? जिन्ना कौन लाया बताइए? जिन्ना पाकिस्तान में होगा। यहां पे अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री जिन्ना का सहारा लेके चुनाव लड़ते हैं। अरे आप जिन्ना की बात करो, हम गन्ने की बात करते हैं, यही फर्क है। और आपने लड़की की बात करी, वो लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ गायत्री प्रजापति ने किया। वो लड़की और उसकी मां कह रही है कि मुलायम सिंह यादव जी ने क्यों बोला लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति को हटा के 3 दिन बाद फिर से मंत्री क्यों बना दिया? कौन सी ऐसी मजबूरी थी? तो लड़कियों की बात और महिला अस्मिता की बात समाजवादी पार्टी ना करे तो बेहतर है। तीसरी बात, सौरभ जी देखिए, सीटों की ये बात करते हैं, भूल जाते हैं 2014 में इनकी 5 सीटें लोकसभा में आई, 17 में 2025 से लुढ़क के 50 पे पहुंच गए। लतियाया ना जनता ने आपको, कुछ तो गलत किया होगा आपने। 2019 में आपने फिर से समझौता किया, बुआ बबुआ एक साथ आए, सीटें आपकी 5 ही रही। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो
ये देखिए, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, ये जब चुनाव आने वाले थे, कि और कार सेवकों को भी मरवाना पड़े तो मैं मरवा देता, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं थी। जी। इसीलिए मैंने कहा यही बदला है कि दीपोत्सव होता है अयोध्या में, इनको जलन होती है, ईर्ष्या होती है। ये कहते थे राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। नहीं आज गौरव जी, हमने आपने कहा अच्छा है, याद दिला दिया मुझे मंदिर भी दीपोत्सव वही का। बनाएंगे, खान साहब, इसके बाद तारीख मैं आपके भी पास आ रहा बताएंगे। हूं, जान तो वेट कर रहे हैं आप। आपने दीपोत्सव की बात अच्छी याद दिलाई, क्योंकि आज जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है, पहली नजर में लग सकता है जैसा आपने कहा कि उनकी भावना होगी, लेकिन इसी दीपोत्सव को अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े खुले शब्दों में यह कहा था कि अगली बार जब कार सेवा होगी तो कृष्ण भक्तों पर गोलियां नहीं फूल बरसाए जाएंगे। ये तो मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं। हाँ सौरभ जी, एक बात बताइए कि अगर सारे कार सेवक इकट्ठे होते हैं अपने आराध्य की पूजा करने के लिए या किसी मकसद से, जब तक वो संवैधानिक है तब तक तो उसमें कुछ गलत है नहीं। और ये बात सही है कि मुलायम सिंह यादव जी और सपा की सोच है कि कार सेवकों पे गोली चलाओ, हमने फूलों की वर्षा कराई, तो जनता देख रही है क्या बेहतर है, किसी नागरिक को नहीं तो सवाल फूलों इसमें की ये है वर्षा गौरव मिले जी कि क्या या मथुरा गोलियां में भी, मिले। मैं तो साफ पूछ रहा हूं, मथुरा में भी वैसी कार सेवा होगी जो अयोध्या में हुई थी? सौरभ जी, बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं, जो भी होगा संवैधानिक होगा। ये जो मामला है ये न्यायालय में लंबित भी है, मैं ये भी आपको जानकारी दे दूं। और संवैधानिक ढंग से अपने हक की लड़ाई लड़ना, अपना हक मानना, ये कोई गलत बात नहीं है और हिंदुओं को अब दबाया नहीं जा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।